गुजारिश करने पर कमिश्नर मैडम जयश्री शर्मा जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रेंज 1 चंडीगढ़ श्री माधव बंसल जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 1 एग्जम्पशन चंडीगढ़ श्री अनिरुद्ध जी, इन लोगों ने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे हम लोगों के लिए निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाएं। फर्स्ट टाइम आए तो उसका है 6B कि आई हैव ऑलरेडी कमेंस्ड एक्टिविटीज और इससे पहले मैंने कभी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया हुआ, ठीक है, किसी भी सेक्शन में, चाहे वो 1023C के अलग अलग सब क्लॉजेस हैं या वो 12A के। तो आपने इससे पहले अगर कभी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया तो आप सीधे फॉर्म 10AB भर के आप 6B क्लॉज है उसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ITR या अगले से ही करूं तो आपके लिए एडवाइजेबल होगा कि आप प्रोविजनल एक ले लीजिए रजिस्ट्रेशन, उससे आप इमीडिएटली अपना वो जो भी नेक्स्ट ITR भरेंगे उसमें क्लेम कर सकते हैं। अब प्रोविजनल में भी ना दो वो हैं, आप प्रोविजनल एक्सपायर होने के 6 महीने, सपोज आपने प्रोविजनल ले लिया और अभी तक एक्टिविटी शुरू नहीं की है, तो आपको वो प्रोविजनल एक्सपायर के 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना रेगुलराइज भी करवाना होता है। मॉर्निंग एवरीवन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जोन्स होते हैं, तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन जोन है उसके अंदर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये लद्दाख जो है इट कम्स इन नॉर्थ वेस्ट रीजन जोन, जिसके कमिश्नर मैम है एंड एडिशनल कमिश्नर सर है। दिस वर्टिकल मतलब जो आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट का डिवीजन ये डील करता है एग्जेम्पशंस से, एग्जेम्पशंस जो कि ट्रस्ट्स, NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करती हैं। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव एक होती है ट्रस्ट जो कि ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, एक होती है सोसाइटीज जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। अगर एग्जेम्पशन क्लेम करनी है ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या तो आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर आप सोसाइटी हैं या ट्रस्ट है, या आप कंपनी भी बन सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, आप वो भी बना सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट वो है, वो तो बाहर की रजिस्ट्रेशन हो गई। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो विनोद आगे बताएंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट डिफरेंट टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स देता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके बारे में आपको एजुकेट करना, अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि आप सब लोग डिफरेंट ट्रस्ट एंड NGOs से हैं जो कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जहां तक मेरे को आइडिया लगा। तो अब हम, जैसे मैम ने कहा कि क्यों है एग्जेम्पशंस, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आप सब लोग चलाते हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी को, और जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट हर जगह तो स्कूल, हॉस्पिटल नहीं खोल सकती, देयर आर लिमिटेशंस। तो आपका जो एक्टिविटीज हैं, जो आप लोग स्कूल या हॉस्पिटल चलाते हैं, ये जो गैप्स हैं जो रह जाते हैं, जो बच्चे कवर नहीं होते, जो पेशेंट्स कवर नहीं होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वो आप गैप्स फिल करते हैं। हमें इनविटेशन दिया गया कि जो भी NGOs है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है, तो उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो हम जानते हैं कि हमारे करगिल में बहुत ज्यादा वॉलंटियरिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, मेडिकल सेंटर्स है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, ये चला रहे हैं। तो एक अवेयरनेस बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि हम ये कहे कल हमें भाई कानून का पता नहीं था और उससे हम छूट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये ना इनकम टैक्स में है ना दीन में है। दीन में भी आप नहीं कह सकते कि हमें इस्लाम का कानून पता नहीं था इसलिए हम बरी है। जहालत जो है वो परेशानी लाता है, इल्म जो है वो आसानी और सहूलियत लाता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे बहुत सारे क्वेरीज थे, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा हम ITR जो है वो रेगुलरली भरते नहीं है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि सेक्शन 2612A है, इसका मतलब हर चीज में हम एग्जेम्प्ट है। कम से कम अगर हम एग्जेम्प्ट है तो हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि हम एग्जेम्प्ट है। तो आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जमाना है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं खुद अपने सुरू वैली पब्लिक स्कूल का चेयरमैन हूँ, तो एक बार हमने एक FD से ट्रांसफर किया था हमारा जो रेगुलर अकाउंट है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो तब से हमें मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, फ्लैश हो रहा है कि आपका ये ट्रांजेक्शन है, इसको आप प्रूव करो, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते नहीं है। तो ये चीजें जो है वो आगे जाके हमें हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैंने आज उनको भी ये क्वेश्चन पूछा, एज एन एम्प्लॉय हमें क्यों इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, हम तो एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से अंडर सेक्शन 2612A। तो इन्होंने बहुत रीजनेबल रिप्लाई दिया कि आप बताओ तो सही कि आप एग्जेम्प्ट है। जब आप बताएंगे ही नहीं कि आप एग्जेम्प्ट है, हमें कैसे पता है कि आप 2612A के अंदर फॉल होते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी, बिजनेस एंटिटीज भी ये समझते हैं कि 2612A हमें एग्जेम्प्ट है, हमें किसी भी तरह से टैक्स फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे ही आपने पैन कार्ड बना लिया तो उसी वक्त आप इनकम टैक्स के प्रीव्यू में आते हैं, और जो भी चीजें हैं वो आपको फॉर्मेलिटीज जो है वो इनकम टैक्स की पूरी करना चाहिए। So, while we would be happy to answer all the questions relating to exemptions for which purpose we have come, but we are also open to any other tax related queries. तो अगर हम अभी आपको आंसर कर सके तो हम करेंगे, बट अगर कुछ ऐसा होगा जो हम इंस्टेंटली नहीं बता सकते तो वी वुड लाइक टू गेट बैक टू यू विद द रेजोल्यूशन। तो प्लीज़ अपने ईमेल IDs भी अगर आप मेंशन कर दें। वी डोंट वांट दिस जस्ट टू बी आउटरीच जो कि एक फॉर्मेलिटी है। We would sincerely like to connect to each one of you if possible and resolve your queries. Thank you.